करके एकत्रित कर लेते हैं, तब ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन को करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, कहने का और सुनने का। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, तो मानिए कि ये हमारे अनेक अनेक जन्मों के पुण्य कर्म जब उदय हुए हैं, तब हमको ऐसे माँ भगवती के दिव्य कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए माँ भगवती के दो चार नामों का संकीर्तन करें और फिर आगे की कथा में हम और आप सब घुसने का प्रयास करेंगे। या श्री स्वयं सुकीर्तिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। है आवाज तुम्ही अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर
प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो कल की जो कथा थी उसको कहां पर विश्राम दिया गया था? प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो, बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। कल की जो कथा थी उसका विश्राम हुआ था कहां पर? तो बोले भगवान श्री कृष्ण उस श्यामंतक मणि को जो सूर्य नारायण भगवान के द्वारा प्रदत्त था, जिसको सूर्य नारायण भगवान ने सत्रजीत को दिया था, वो श्यामंतक मणि को भगवान अपनी चोरी का कलंक दूर करने के लिए जंगल से जामवंत के पास से जामवंती के सहित लेकर के कहां है? द्वारिकापुरी आए। ठीक यहीं पे विराम दिया गया था। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। ये कैसे संभव हुआ? तो बोले ये जल थल अगन बकास पवन पर केवल इसकी सत्ता, केवल इसकी सत्ता, इसकी मर्जी के बिना हिल न सके एक पत्ता, इनकी मर्जी के बिना हिल न सके एक पत्ता। ये संभव हुआ था नारद जी के द्वारा किया गया ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान किसने किया? तो बोले माता देवकी ने किया, बाबा वसुदेव ने किया। नारद जी के द्वारा नारद जी आचार्य बने और नारद जी के द्वारा ये देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान नौहान परायण। देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि अपुत्रो लभते पुत्रम, पुत्र के वियोग में माता देवकी ने, पुत्र के वियोग में बाबा वसुदेव ने ये अनुष्ठान को किया। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे। जो जिस कामना से माँ भगवती का अनुष्ठान करता है, माँ भगवती की आराधना करता है, माँ भगवती की सेवा करता है, माँ जगदम्बिका जो है उनकी सारी कामनाएं को पूर्ण करती है। रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। साल में 4 नवरात्रि होती है, साल में 4 नवरात्रि होती है। माता देवकी ने कौन से नवरात्रि में अनुष्ठान किया था? बाबा वसुदेव ने कौन से नवरात्रि में अनुष्ठान किया था? तो बोले वो कुंवार का नवरात्र था। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के दशहरा तक का जो नवरात्र होता है उसे आश्विन नवरात्र कहते हैं। दूसरा चैत्र नवरात्र, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के दशमी पर्यंत तक। एक गुप्त नवरात्रि आती है आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि तक। और एक नवरात्रि आती है गुप्त नवरात्रि, जिसमें हम और आप बैठ करके माँ भगवती की दिव्य महिमा को श्रवण कर रहे हैं। माघ का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के दशमी पर्यंत तक। जहां से श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम कहां पर होता है? परीक्षित मोक्ष।
शमीक ऋषि के श्राप से महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसता है और तक्षक नाग डसने के कारण उसकी मृत्यु होती है। देखिए, मृत्यु तो एक बहाना है, माध्यम है। कोई गिर के चला जाता है, कोई 2 फीट से गिरता है और उसके प्राणांत हो जाते हैं। कोई 2 मंजिल 3 मंजिल छत से गिरता है, वो नहीं मरता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका अन्न और जल उतने ही दिन तक था, इसलिए वो 2 फीट के चबूतरे से गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिसका अन्न और जल बचा है, वो 2 मंजिल छत से भी गिरता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। तो जहां से श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम होता है, पता चलता है जन्मेजय को। ये जन्मेजय कौन है? तो बोले ये महाराज परीक्षित का पुत्र है। महाराज परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय है। महाराज परीक्षित के चले जाने के उपरांत उस हस्तिनापुर का जो राज्य है वो महाराज जन्मेजय ने संभाला। और महाराज जन्मेजय ने जब संभाला तो उन्होंने एक यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? तो बोले सर्पेष्टि यज्ञ किया। उसने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की। उसने संकल्प लिया और प्रतिज्ञा की कि जिस सर्प ने मेरे पिताजी के आयु को छीन लिया है, जिस सर्प के काटने से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, उन समस्त सर्पों को मैं इस धरातल पर रहने नहीं दूंगा। पुत्रेष्टि यज्ञ उसने किया। और पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो जितने सारे नाग थे, जितने सर्प थे, जितने सांप थे, एक एक सांपों की प्रजातियों का नाम लेकर के वो यज्ञ करने लगा, आहुति देने लगा। ओम ढोड़ियाय नमः स्वाहा इसे कहे। तजत का ढोड़िया सांप है, तेनु आकाश मंडल से बरबर 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 यज्ञ कुंड में आकर के गिर जाता था। ओम पिटपिटियाय नमः स्वाहा इसे कहे। जत का पिटपिटी सांप रहे वो यज्ञ कुंड में बरबर बरबर आकर के गिर जाते थे। अनेक प्रकार के सर्प हैं। पिटपिटी, डोमी, ढोड़िया, असड़िया, मुसलेड़ी, ये सब सांप की प्रजाति है। और कौन जनी और काका एक ठन तो दत्ती बड़ सांप रहते, अंधवा सांप रहते। और बताते भाई वो चापते तो कर दवाई नहीं है ना। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। जय जय अम्बे। के सर्पों का आवाहन करके जब यज्ञ करना आरंभ किया जन्मेजय ने, तो सारे प्रजातियों का जो सर्प है वो यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में गिर गिर करके नष्ट हो जाया करते थे। और आस्तिक ऋषि आए और आस्तिक ऋषि ने आकर के समझाया कि बोले हे महाराज जन्मेजय, ऐसा काम मत करो, ऐसा प्रकृति के नियम का जो है उसमें बाधा मत डालो। क्यों निर्दोष सर्पों को मार रहे हो? क्यों निर्दोष सर्पों की हत्या कर रहे हो?
आस्तिक ऋषि ने समझाया और आस्तिक ऋषि के समझाने पर महाराज जन्मेजय ने कहा, नहीं महाराज, मैं उस सर्प को जीवित नहीं छोड़ूंगा जिस सर्प ने मेरे पिताजी के प्राण का हरण किया है। उसने मंत्र पढ़ना आरंभ किया और ये तक्षक सांप जो है लुकाए रही से बेचारा कहाँ छिपा था जानते हैं? स्वर्ग लोक का सांप है ये, मृत्यु लोक का सर्प नहीं है, ये स्वर्ग लोक का सर्प है। ये कहाँ छिपा हुआ बैठा था? तो बोले ये स्वर्ग लोक के राजा इंद्र के सिंहासन को लपेट करके बैठा था। बचा ले महाराज, बचा ले। तो मंत्र की महिमा देखिए, दैवाधीनम जगत सर्वम। ये समस्त संसार किसका अधीन है? ये समस्त संसार किसका अधीन है? तो बोले ये जो समस्त संसार है वो देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। देवताओं के मर्जी के बिना, देवताओं के इच्छा के बिना, भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना हिल न सके एक पत्ता, उसकी मर्जी के बिना हिल न सके एक पत्ता। बिना उसकी इच्छा के एक भी पत्ता हिलने वाला नहीं है। तो दैवाधीनम, देवताओं के अधीन ये समस्त संसार है। दैवाधीनम जगत सर्वम। और देवता लोग किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। जितने देवता हैं वो मंत्रों के अधीन हैं। जहां मंत्र हमने पढ़ा, इस नारियल पे जहां हमने मंत्र पढ़ा, जिस देवता का हम ध्यान करते हैं इस नारियल में, कोई वस्तु में, वो देवता उसमें आकर के समा जाते हैं, क्योंकि ये मंत्रों के अधीन हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। समस्त संसार जो है देवताओं के अधीन है और ये देवता मंत्रों के अधीन है। जब वो तक्षक नाग इंद्र के आसन को लपेट कर त्राहिमाम, मेरे प्राणों की रक्षा करो, प्राणों की रक्षा करो, ऐसा कह करके वो तक्षक नाग जो है राज इंद्र के सिंहासन को लपेट करके बैठा हुआ था। तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। क्या मंत्र पढ़ना आरंभ किया? तो बोले इंद्र आसन सहिताय, इंद्र के आसन के सहित। इंद्र के आसन के सहित, इंद्रासन सहिताय तक्षकाय। ये जो तक्षक नाग इंद्र के आसन को लपेट करके बैठा था, बोले गहूं संकीरा रम जाही रे बाबू। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए अम्बे मात की जय हो। तो बोले ब्राह्मणों को बोले कि इंद्र के आसन के सहित वाला मंत्र पढ़िए। इंद्र के आसन के सहित वो तक्षक आए और इंद्रासन सहिताय तक्षकाय नमः, बस इतना ही बोले थे।
आस्तिक ऋषि ने कहा, बेटा ऐसा अनर्थ मत करो, अगर तुम नहीं मानोगे तो मजबूर होकर के मुझे श्राप देना पड़ जाएगा। बहुत समझाने के बाद आस्तिक ऋषि ने कहा कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो बेटा, इस जगत में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय जय अम्बे। तालियों की सेवा करते हुए आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। ये दुनिया क्या है? तो बोले रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट मतलब जानते हैं? रेस्टोरेंट में आप जाएंगे ना तो पहले एडवांस जमा करवाते हैं। आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड मांग करके बोले कितने दिन रहोगे? 2 दिन रहेंगे। हाँ तो भैया एक काम करो, 1 दिन का जो एडवांस है वो आप जमा करके रखो। उसी प्रकार से ये जगत क्या है? रेस्टोरेंट है। हम यहाँ कब तक हैं? तो बोले एक तो बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारे कई जन्मों का जब पुण्य कर्म उदित हुआ है तब हमको 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन प्राप्त हुआ है। और इस रेस्टोरेंट में रहने का हमको जगह मिला है। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में हरि बोल, जगत में कोई न परमानेंट।
सुन लो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो, कोई भी हो, हाँ, उसको जाना ही पड़ेगा। कितना भी तेल लगा लो, चमेली का साबुन लगा लो, कुछ भी कर लो, परंतु आया है सो जाएगा। ये प्रकृति के नियम में तुम बाधक मत बनो। राष्ट्रपति हो, जनरल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। सुनो, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल, मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा। और कह रहे हैं महाराज जन्मेजय, एक बात हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लो। तो बोले कौन सी बात? हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली। लेकिन एक बात हमेशा कान खोल करके सुन लो, ध्यान में रखना। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या जय हो। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो। जय हो। जगत में हरि बोल। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। आस्तिक मुनि ने महाराज जन्मेजय को समझाया कि बोले बेटा, इस जगत में जो कोई भी आया है वो रहने नहीं आया है, परमानेंट रहने वाला वो नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, एक बात को हमेशा अपने मन में रखना। तो बोले कौन सी बात? साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो। अच्छा, ये महाराज जन्मेजय के लिए बस नहीं है, हमारे और आपके लिए भी है। क्या? साधु संत की संगत कर लो। आज के जमाने की सच्ची गवर्नमेंट यही है। साधु संत की संगत करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सत्संग, सत माने
सत्य माने ईश्वर, सत्य माने भगवान, सत्य माने जगत जननी जगदम्बिका। इस संसार में दो ही सत्य है, एक तो है मृत्यु और दूसरा है ईश्वर। और आस्तिक ऋषि कह रहे हैं साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। इस कविता को लिखने वाले कौन है? तो बोले लाल सिंह ने इस कविता को लिखा है। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से। कौन सा दफ्तर? ये जो लगा है यहाँ पर, ये दफ्तर है, ऑफिस है। किसका? जगत जननी माँ भगवती का दरबार है। दरबार माने होता है ना दफ्तर, दरबार माने होता है सभा कक्ष, सभागार। ये कैसा दफ्तर है? तो बोले ये गवर्नमेंट की सच्ची दफ्तर है। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब्सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। इस दफ्तर से कभी अब्सेंट नहीं होना है। इस दफ्तर में हमको परमानेंट अपनी हाजिरी लगानी है, परमानेंट। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं आया है सो जाएगा। एक न एक दिन हमको और आपको सबको जाना है। इसलिए हे महाराज जन्मेजय, ये प्रकृति का जो नियम है उसमें तुम बाधक मत बनो। क्यों निर्दोष सर्पों को तुम प्राण दंड दे रहे हो? सर्प का काटना, शमीक ऋषि के द्वारा साप देना, ये तो एक माध्यम था, ये तो एक बहाना था। आपके पिताजी को उसी दिन जाना था, महाराज परीक्षित को उसी दिन जाना था। और तब से घर के दरवाजे पर ओम आस्तिकाय नमः, सिंदूर में माने बंधन को कच्चा दूध में घोल करके लिख देने से सर्प घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। क्या लिखना है? ओम आस्तिकाय नमः। लाल सिंदूर में बंधन को कच्चे दूध में घोल करके दरवाजे में ओम आस्तिकाय नमः लिखने से सर्प जो है घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। तब ये महाराज जन्मेजय ने उस सर्पेष्टि यज्ञ को बंद किया, और बंद किया तो आस्तिक मुनि के कहने से बोले इतने सारे निर्दोष सर्पों का तुमने प्राण ले लिया, प्राण हर लिया, उसका पाप तुमको लग गया बेटा। बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए? तब आस्तिक ऋषि ने कहा अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे रोगी रोगात् प्रमुच्येत
श्रुत्वा भागवतामृतम्। बोले तुम माँ भगवती की महिमा का वर्णन करो, माँ जगदम्बा का आराधना करो। माँ भगवती की आराधना जो करता है, माँ भगवती जगदम्बा का की कथा को जो श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोले उसका विधान क्या है महाराज? प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। कैसे इस अनुष्ठान को किया जाए? तब बताए ये देवी भागवत की जो कथा है वो 9 दिनों पर्यंत तक होती है। 4 नवरात्रियां होती हैं। वैसे तो कोई भी महीने के शुक्ल पक्ष में ये देवी भागवत की कथा का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन सबसे उत्तम मास बताया जेठ महीने से लेकर के आगे 6 महीना तक। जेठ शुक्ल पक्ष का, बैसाख शुक्ल पक्ष का, आषाढ़, जेठ, बैसाख, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, है ना? ऐसा 6 महीने तक शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उसमें ये देवी भागवत का अनुष्ठान किया जा सकता है। और तब महाराज जन्मेजय ने ये देवी भागवत की महिमा को श्री व्यास नारायण भगवान के द्वारा श्रवण किया। प्रेम से बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय हो। सुनने वाले कौन? तो बोले महाराज जन्मेजय। और सुनाने वाले कौन? श्री वेद व्यास जी महाराज। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाने वाले कौन? सुखदेव जी महाराज, व्यास नारायण के पुत्र। और सुनने वाले कौन? तो बोले महाराज जन्मेजय के पिता परीक्षित। देखिए, श्रीमद् भागवत को बेटे ने सुनाया और पिता ने सुना। ये श्रीमद् देवी भागवत को बेटा सुन रहा है और सुनाने वाले के पिता सुना रहे हैं। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। देवी भागवत को सुनाने वाले श्री वेद व्यास जी नारायण भगवान और प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। योग निद्रा मिलिताक्षम विष्णु दृष्ट्वा मुझे स्थितः अजस्तुष्टावयां देवीं तामहं शरणं गतः। श्री संत शिरोमणि वेद व्यास जी महाराज महाराज जन्मेजय को ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पवित्र कथा को श्रवण करा रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 318 श्लोक बताए श्री वेद व्यास महाराज जी ने। कितने? 318 अध्याय बताए। श्रीमद् भागवत में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? वो तो स्कंद है। 335 अध्याय श्रीमद् भागवत में बताए हैं और ये श्रीमद् देवी भागवत में 318 अध्याय बताए हैं। 12 स्कंद श्रीमद् देवी भागवत में भी है और 12 स्कंद श्रीमद् भागवत में भी है। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो।
पुराण के 5 लक्षण बताए। सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवताराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। 5 लक्षण बताए। पहला लक्षण सर्ग का। इस सर्ग के लक्षण में महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली तीनों शक्तियों की सृष्टि के लिए मां भगवती का शरीर धारण करना सर्ग कहलाता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन सृष्टियों के लिए, इन सृष्टि की रचना करने के लिए इन्होंने जो शरीर धारण किया है वो सर्ग कहलाता है। दूसरा बताया सर्गश्च प्रति सर्गश्च, जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर की उत्पत्ति को प्रतिसर्ग कहा गया है। माता भगवती के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, माता भगवती के द्वारा विष्णु जी की उत्पत्ति और माता भगवती के द्वारा भगवान शंकर की उत्पत्ति को प्रतिसर्ग कहा गया है। वंश की कथा, सूर्य वंश की कथा, चंद्र वंश की कथा, हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों का जो वंश है उसे वंश कहा गया है। सर्गश्च प्रति सर्गश्च, ये तीसरा लक्षण। देवी भागवत की जो कथा है ना, जटिल है, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है। और ज्ञान जो है अच्छे अच्छे के पल्ले में पड़ने वाली नहीं है। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। मनवंतर की कथा और वंशानुचरित की कथा, मनुओं के वंश के क्रमशः वर्णन को वंशानुचरित कहा गया है। इस प्रकार इसमें 5 लक्षण बताए हैं। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और महाराज जन्मेजय को श्री वेद व्यास नारायण जी कथा श्रवण करा रहे हैं। द्वारिकापुरी में नारद जी महाराज वसुदेव बाबा को कथा श्रवण करा रहे हैं, माता देवकी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी कहते हैं कली काल बीता स्मो नैमिषारण्यवासिना ब्राह्मणात्र समादिष्टा चक्रम दत्वा मनोमयम्। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कली काल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य क्षेत्र में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने हमें एक मनोमय चक्र दिया था कि आप इस चक्र के पीछे पीछे चले जाएं, जहां इसकी नैमी शीर्ण हो जाए वही देश परम पवित्र माना जाएगा। और जहां पर इस चक्र का नैमी शीर्ण होगा उस स्थान पर कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। गए हैं आप लोग नैमिषारण्य? प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। अगर आप लोग नैमिषारण्य नहीं गए हैं तो नैमिषारण्य जाकर के देखना, इतनी सुंदर जगह है, इतना शांत वातावरण है। वहां पर एक चक्र तीर्थ है और जितनी भी कथाएं आरंभ हुई हैं सब नैमिषारण्य से ही आरंभ हुई हैं। जितनी भी कथाएं हैं, 18 पुराणों की जितनी कथा है सबसे पहले नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई है। सत्यनारायण भगवान की कथा को जब हम श्रवण करते हैं तो उसमें भी लिखा है एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। तो बोले नैमिषारण्य में प्रवेश नहीं होगा कलयुग का।
तो महाराज जन्मेजय ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण क्यों कर रहे हैं? तो बोले निर्दोष सर्पों के जीव हत्या का पाप मुझे लगा है। उन हत्या के पापों का निवारण करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किए। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैया मर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। ओ मैया मर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। मैया मर करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। वर मांगे मैया वर मांगे। वर मांगे मैया वर मांगे। वर मांगे हो मैया वर मांगे। वर मांगे हो मैया वर मांगे। ओ मैया मर करो सिंदूर
माँ भगवती की महिमा का निरंतर बखान करते हुए संत शिरोमणि श्री वेद व्यास महाराज जी कहते हैं कि राजन, एक बार माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को, प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय। बाबा बारिश आरंभ हो गई। तो बोले एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया था। तो बोले क्यों दिया था महाराज? तो माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरणों की सेवा कर रही होती हैं क्षीर सागर में, और भगवान तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं श्रीविश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। शांत आकार में चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, अपने द्वारा किए गए अनेक प्रकार की लीलाओं का स्मरण करते हुए शांत भाव से भगवान नारायण उस शेष शैया पर विराजमान थे। और प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो, बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। तो कोई लीला भगवान जब स्मरण कर रहे थे तो उनको हंसी आ गई, और जब हंसी आई तो माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे दीननपति, हे जगतपति, हे दीननपति, हे जगतपति, मुझे देख कर क्यों हंसते हो? क्यों नारी का उपहास करो? अपने को श्रेष्ठ समझते हो? क्या स्त्रियों का उपहास करने के लिए आपने हंसा? मुझे देख करके तुम क्यों हंस रहे हो? कारण बताओ। भगवान ने कहा, नहीं देवी, आपको देख करके नहीं हंस रहा। देखिए, हंसना एक तो हंसी में महाभारत हो गया था। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। माता द्रौपदी ने जब दुर्योधन को देख करके हंसा था तो उसी हंसी के कारण पूरा महाभारत हो गया। और आज इसी हंसी के कारण माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। बोले आप मुझको देख करके हंस रहे हो? स्त्रियों का उपहास करने के लिए आप हंस रहे हो? जाओ, मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका जो सिर है वो कट करके गिर जाए। माताओं में 8 अवगुण बताया गया है। हाँ, कौन कौन सा? अनृतम साहसम माया, मूर्खत्वम लितो भता, अशौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणां दोषां स्वभावजा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। माताओं का यह तात्विक स्वभाव है। कौन कौन से? साहस, अनृत,
चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। श्राप दे दिया कि बोले जाओ, जिस मुख से आप मुझे देख करके मेरा उपहास करने के लिए आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, जिस मुख से आप मुस्कुरा रहे हो वो मुख गिर करके कट जाए, कट कर गिर जाए। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की, राधा रानी सरकार की। और उसी समय एक हैग्रीव नाम का जो दानव था, हैग्रीव नाम का जो राक्षस था, वो माँ भगवती की आराधना बीज मंत्र का कर रहा था। 1000 वर्ष उसने तपस्या किया और 1000 वर्ष बाद जब माता भगवती प्रसन्न हुई तो उसने वरदान मांगा। बोले मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू मांग ले क्या चाहिए। वो हैग्रीव क्या मांगा जानते हैं? ये मैया, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो मैं अमर हो जाऊं, मरूं मत। माता भगवती ने कहा, है मृत्यु लोक का नियम यही, ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक का यही नियम है, जो आया है सो जाएगा, जो आता है उसको इस जगत को छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए तू दूसरा मांग, इसलिए दूसरा वर मांगो, यहाँ सदा न तू रह पाएगा, यहाँ सदा तू नहीं रह पाएगा। ये मृत्यु लोक का नियम है, जो आता है उसको जाना होता है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। ध्रुव माने अटल, माने मृत्यु सत्य है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और ये भी सत्य है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। भगवती की ऐसी वाणी को सुन करके वो हैग्रीव जो है वो कहने लगा, ठीक है मैया, आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप एक वरदान जरूर दीजिए। तो बोले क्या? तो मेरी जो मृत्यु है वो मेरे ही समान है, माने होता है घोड़ा, और ग्रीव मतलब होता है गला। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। जिसका मुख घोड़े के जैसा हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। जय हो, बोलो दुर्गे मैया की जय हो। माता जगदम्बा ने कहा, ठीक है कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो तुम्हारे ही जैसे है गिरिव से ही होगी, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। और माता भगवती ने उस है गिरिव दानव को वरदान में दे दिया। महाराज वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, भगवती का आज्ञा का पालन करके वो जो हैग्रीव है वो हाहाकार मचाने लगा, अत्याचार करने लगा। दानव है ना भाई, देखिए दानव, दानव किसे कहते हैं? दानव मानव, पहला दानव, दूसरा मानव और देवता। तो दानव कौन है? दानव की परिभाषा क्या है? तो बोले दानव वो है, दानव वो है जो कहता है कि जो मेरा है, ये माला
मेरा ये तो मेरा है ही है, लेकिन जो माला तुम पहने हो वो भी मेरा है, इसका नाम है दानव। जो ऐसा विचार रखे उसका नाम है दानव। जो मेरा है सो तो मेरा है ही है, लेकिन जो तुम्हारे अधिकार का है उसको भी मैं जबरदस्ती ले लूं, वो दानव। मानव कौन? तो बोले जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। 8वें प्रकार की भक्ति बताई गई है। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वें प्रकार की भक्ति में कहा गया है कि 8वें प्रकार की जो भक्ति है वो कैसी है? तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना हमको लाभ हो गया उसमें हमको संतुष्ट करना चाहिए। जितना हमें मिल गया, जो हमको प्राप्त हो गया, उसी में अगर कहीं हम संतुष्टि कर लेते हैं तो ये 8वें प्रकार की भक्ति की श्रेणी में आती है। 8वां जथा लाभ संतोषा, वही मानव है जो अपनी कमाई में संतुष्ट है, जो अपने हिस्से में संतुष्ट है, जो उसे मिल गया उसमें वो संतुष्ट है। नहीं तो तृष्णा का क्या है? तृष्णा तो जीवन में कभी मिटती ही नहीं है। जो न तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो वो मानव है जो अपने लाभ में, जो अपने कमाई से संतुष्ट है। जथा 8वां जथा लाभ संतोषा। और देवता कौन? तो जो देने वाला हो वो देवता। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। वो जो है दानव था, वो दानव हाहाकार करने लग गया, अत्याचार करने लग गया। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 वो अत्याचार करने लगा। जब जब इस धराधाम पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है। अभी देवी भागवत की कथा में आगे हम और आप सुनेंगे कलयुग का वर्णन। कलयुग का जो वर्णन इतना भयंकर ये देवी भागवत की कथा में किया गया है, इतना भयंकर किया गया है। आगे की कथा में हम और आप सब श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। हाहाकार मच गया स्वर्ग लोक में। स्वर्ग के सिंहासन को लेने के लिए ये हयग्रीव जो है अपने समस्त सैनिकों को, अपने दल को, अपने बल को लेकर के आक्रमण कर दिया। अब इंद्र जो है
दौड़े 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 भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करें, त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के पास गए, त्राहि माम, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी और ब्रह्मा जी और समस्त देवता भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु जो है उस समय युद्ध किए हुए थे, युद्ध में थक करके वो योग निद्रा में आराम कर रहे थे। धनुष का प्रत्यंचा लगा हुआ था, धनुष को सिराना बनाए हुए थे और धनुष को सिराना बना करके भगवान विष्णु जो है आराम कर रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी से कहा गया कि भगवान विष्णु को उठाया जाए, निद्रा से उनको जगाया जाए। भगवान विष्णु घोर निद्रा में थे और जब घोर निद्रा में थे तो ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा बनाया। कीड़ा बनाया, कौन सा कीड़ा जानते हैं? जिसका नाम है दीमक। दीमक जो लकड़ी को काटता है, उस कीड़े को बनाया और उस कीड़े से कहा गया कि धनुष की जो प्रत्यंचा लगी हुई है उस जगह को तुम खा जाओ। तो बोले ऐसा करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? तो बोले यज्ञ में जो आहुति देवताओं को दी जाएगी, तो यज्ञ के आहुति में जो आहुति जो है, जो हव्य सामग्री है, वो इधर उधर जो बिखरा पड़ा हुआ होगा वही तुम्हारा भाग होगा। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। वही तुम्हारा भाग होगा। उस दीमक में स्वीकार किया और स्वीकार करके वो जो दीमक है वो धनुष का जो प्रत्यंचा है, जहां पर लगाया जाता है रस्सी को, वहां पर उस धनुष को वो दीमक जो है काटने लग गया। और जैसे ही दीमक ने उस धनुष के प्रत्यंचा की जगह को खाना आरंभ किया, वो प्रत्यंचा जो है, प्रत्यंचा कहते हैं रस्सी को, जिसमें बाण लगाकर ऐसे खींचा जाता है, उसको कहते हैं प्रत्यंचा। और वो एकदम टाइट बंधा रहता है और उसी में भगवान विष्णु जो है सिराना लगा करके सोए रहते हैं। जैसे ही दीमक ने उस धनुष को काटा, उसकी प्रत्यंचा खुली और सर की आवाज आई और भगवान विष्णु का सिर उसी प्रत्यंचा में कट गया। और कट करके वो जो सिर है भगवान विष्णु का, वो सिर नमक के सागर में जा करके गिर गया। अब भगवान विष्णु बिन मुड़ी के, प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। ये देवी भागवत की दिव्यतम कथा है। माता भगवती, माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को जो श्राप दिया था कि बोले तुमने मुझे देख करके हंसा, क्या स्त्रियों के उपहास करने के लिए हंसा, नारियों के उपहास करने के लिए हंसा, जाओ तुम्हारा सिर जो है कट करके गिर जाए। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। अब सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान विष्णु का सिर गया तो गया कहां, कहां चला गया, अब क्या किया जाए। सारे देवता चिंतित हो गए और चिंतित होकर के मां भगवती की आराधना करने लग गए। मंगल की सेवा सुन मेरी देवी, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, मैया हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल दे ज्वाला तेरी भेंट धरे, सोनो जगदम्बे कर न विलंबे, संतन का भंडार भरे, हो मैया संतन का भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा सुहाए, मैया जय काली कल्याण करे।
करे। सुन जगदम्बे कर न विलंबे धन धन का भंडार भरे। सुन जगदम्बे कर न विलंबे धन धन का भंडार भरे। संतन प्रतिपाली सदा कुशली मैया जय काली कल्याण करे। मैया जय काली कल्याण करे, ओ मैया जय काली कल्याण करे, मैया जय काली कल्याण करे। सारे देवता माँ भगवती की आराधना करने लगे, कहने लगे बुद्धि विदाता तू जग माता मेरा कारज सिद्ध करे। ओ मैया मेरा कारज सिद्ध करे। चरण कमल का लिया आसरा शरण तुम्हारी आन पड़े। जब जब भीड़ पड़े भक्तन पर तब तब आय सहाय करे। ओ मैया तब तब आय सहाय करे। संतन प्रतिपाली सदा कुशाली मैया जय काली कल्याण करे। सारे देवता जब माँ भगवती की स्तुति करने लग गए, सारे देवता जब सामूहिक प्रार्थना करने लग गए, तब माता भगवती ने प्रसन्न होकर के कहा, प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो, बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। माता भगवती ने प्रसन्न होकर के कहा कि ये जो है ग्रीव नाम का जो दानव है उसको मैंने वरदान दिया है, और ये भगवान विष्णु का जो सिर है मेरी ही माया से धड़ से अलग किया गया है, तो क्या किया जाए। तब माता भगवती ने कहा कि बोले जाओ और जा करके प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो, बोलिए दुर्गे मैया की जय हो, आदि शक्ति माँ भवानी की जय हो। आइए भगवान के नामों का 2-4 मिनट संकीर्तन करें। चलिए एक आध भजन सुनेंगे। बोलिए श्री अम्बे मात की जय, त्रिभाग्य बिहारी लाल की जय। जुड़ी की पगड़ी बांधे बोली अम्बे मैया की जय। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, जय हो। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा नसीबा तेरा नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा नसीबा तेरा नसीबा तेरा नसीबा तेरा